Hello, everybody. Today I am going to teach you some verbs related word because no verb is very important for study. If you have a good deal of idea of verbs, then you can use it in spoken English, even in writing, everywhere you can use. So you try to understand verb, some verbs. So here you see words that informs about action. जैसे किसी का जो पहचान होता है वह न उसके वर्ब से ही होता है, उसके एक्शन से किसी पर्सन्स का रिकॉग्निशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान होता है। नाउन जो है वो हमारे आसपास जो है, ऑल अराउंड अस, व्हाट एवर वी सी अराउंड अस आर नाउन। जो भी हम आसपास देखते हैं सब नाउन होता है। और जो एक्शन है किसी पर्टिकुलर पर्सन या का एक्शन जो होगा वो वर्ब कहलाता है। तो वर्ब भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो जैसे वर्ब है, एक्सलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, जिसको मैन वर्ब कहते हैं। तो यू हैव टू राइट सम मैन वर्ब्स हियर। जैसे कि है सी। सी का अर्थ होता है देखना। जब हम ऐसे बिना सोचे विचारे कुछ देखते हैं तो हम यूज करते हैं सी। इसका फास्ट एंड साव, सीन, ये सब होता है। जैसे मैं एक फूल देखता हूँ, आई सी ए फ्लावर। जनरली हम ऐसे बोल सकते हैं आई सी ए फ्लावर। अब लेकिन उसी देखना को हम कई ढंग से देखते हैं, तो सब का अलग अलग इंग्लिश होता है। तो सी का पहला हुआ देखना, बिना सोचे विचारे। जैसे ऑन द वे, इसका पास्ट टेंस हो गया सॉ। ऑन द वे आई सॉ अ ट्री। रास्ते में मैंने एक पेड़ देखा। तो हम ये जानते नहीं थे कि रास्ते में पेड़ मिलेगा, लेकिन हम देखे। तो ऐसा इस केस में हम सी का यूज करते हैं कि मैंने कुछ देखा। फिर है ही सीज ए फ्लावर, वह एक फूल को देखता है। तो ये सब सिंपली हम देखते हैं। व्हेन वी सी समथिंग सिंपली विदाउट एनी डेलिब्रेशन, बिना किसी सोच विचार का, तब हम वहाँ सी का यूज करेंगे। तो ये सी हुआ। ये सी का अर्थ होता है, जैसे ये भी होता है कि अगर यदि हम कोई चीज़ जानने के लिए देखते हैं, समझने के लिए देखते हैं, तो भी सी का यूज करेंगे। जैसे डॉक्टर सी, द डॉक्टर इज सीइंग हिज पल्स। तो ये देखना हुआ। यहाँ सी का अर्थ हो गया समझना। वह देख रहा है समझने के लिए, समझ रहा है कि उसका क्या कंडीशन है, उसको फीवर है कि नहीं, ये समझने के लिए डॉक्टर उसके पल्स को सी कर रहा है। तो यहाँ इसका अर्थ हो गया देखना, इस समझना, इस तरह से। अब दूसरा है, जैसे हम दूसरा लिखते हैं गैज।
गैज होता है कुछ देर तक किसी चीज को देखना। जब हम किसी चीज को एक्साइटमेंट के साथ, सरप्राइज के साथ, वंडर, आश्चर्य के साथ देखते हैं तो उसका गैज करते हैं। तो जैसे ही इज गैजिंग, गैजिंग हिज फेस, तो इसका मतलब है कि वह आश्चर्य से देख रहा है और बहुत देर से टकटकी लगाकर देख रहा है, एक टक से देख रहा है, आश्चर्य हो रहा है उसको। तो उस समय हम गैज का यूज करेंगे, गैज, इसको गैज पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ होता है टू सी विथ वंडर और एक्साइटमेंट। गैज का अर्थ हो गया कि तुम जैसे किसी को कहेंगे, दूसरा एग्जांपल में, तुम इधर क्या ताक रहे हो, what are you gazing, what are you gazing here? गैजिंग पढ़ेंगे इसको, गैजिंग हियर। व्हाट आर यू गैजिंग हियर, इसको गैज बोलेंगे, गैज, गाज नहीं गैज बोलेंगे इसको। फिर है behold, इसका पास्ट टेंस होता है beheld, beholden। इसका ये V1 है, V2 है, V3, यानी टू सी और टू लुक समथिंग इन द फार, दूर में कोई चीज देखना, किसी को देखना। जैसे people were beholding the pole star in the sky। लोग देख रहे थे पोल स्टार, ध्रुव तारा को आकाश में। तो जब दूर में हम कोई चीज़ को देखते हैं तो उसको बिहोल्ड कहते हैं। इसका पास्ट रूप होता है बिहेल्ड, V2 होता है वर्ब का दूसरा, और तीसरा होता है बिहेल्डन। तो दूर के चीज़ को ध्यान से देखना या सिर्फ देखना, उसको हम बिहोल्ड कहेंगे। देखिए, तो पहला हो गया सी और दूसरा हो गया गैज। गैज मतलब हो गया आश्चर्य से देखना। सी मतलब हुआ बिना सोचे विचारे नॉर्मली देखना। और बिहोल्ड मतलब हो गया दूर का चीज़ देखना। बिहोल्ड को हम लुक के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, लुक मतलब भी देखना होता है, उसका भी लिखेंगे बाद में। इसी अब है गॉप या गैप। गैप या गॉप,
बेहुदे ढंग से, यानी स्टूपिड वे में किसी चीज को देखना, बेहुदे तरीके से कुछ देखना, टू सी समथिंग or somebody in stupid way, जैसे he was gaping his friend's picture, ऐसे अगर लिखेंगे ही वॉज गैपिंग हिज फ्रेंड्स पिक्चर, तो बड़े ही बेहुदे बेढंगे तरीके से वह उसको देख रहा है, अर्थात गैप कर रहा है या गॉफ कर रहा है। तो गैप या गॉफ मतलब होता है बेहुदे तरीके से, स्टूपिड वे में कोई चीज़ देखना। तो ही वॉज गैपिंग हिज फ्रेंड्स पिक्चर, वो अपने फ्रेंड्स के पिक्चर को बड़े बेहुदे तरीके से देख रहा था, गैप कर रहा था, गॉप कर रहा था। फिर है ग्लैर, ग्लैर मतलब होता है गुस्से से देखना, से देखना। टू सी विथ एंगर, जैसे ही glared at me, when I asked his identity, पहचान, जब मैंने उसको पहचान पूछा उसका, तो उसने मुझे गुस्से से देखा, आग बबूला होकर देखा। He glared at me when I asked him his identity, मैंने जब उसका पहचान पूछा तो उसने मुझे गुस्से से देखा। देखा, तो ग्लैर मतलब होता है गुस्से से देखना, टू सी विथ एंगर। जैसे और एग्जांपल देंगे इसका, जैसे फादर ग्लैड एट हिज सन, पिता ने अपने पुत्र को गुस्से से देखा। फादर ग्लैड हिज सन एट हिज सन, फादर ग्लैड एट हिज सन। तो ग्लैर मतलब गुस्से से देखना। जैसे नेक्स्ट है उगल, गलत नज़र से देखना। टू सी विथ रॉन्ग,
eyes. गलत नज़र से मतलब समझ गए. Here one word is written, so you understand. तो इस रूप में देखना उसको हम उगल कहेंगे. से जैसे somebody, some stupid boys were ogling an innocent some stupid boy ogling an innocent girl. तो इसको उगल गलत नज़र से देखना. और ग्लैर मतलब गुस्से से देखना. नेक्स्ट है you see it first. Peep या पिक, छिप कर देखना. गुप्त रूप से देखना. To see secretly. जैसे a person या a thief was peeping या peeking into a room. A thief was peeping या peeking into a room. एक चोर जो है गुप्त तरीके से कमरे के अंदर झांक रहा था, यानी कोई देखे नहीं, छिप कर चुपचाप देख रहा था. तो वो पीप हुआ या पीक हुआ, इसको हम कहेंगे. यू सी इट. वह नेक्स्ट है ग्लोअर. इसका भी अर्थ होता है जो ग्लेयर का होता है. तो ये ग्लोअर जो है साइनो है ग्लेयर का. तो ये भी हुआ गुस्सा से देखना. टू सी विथ एंगर. ही इज ग्लोरिंग यानी गुस्से से देखना. इसका he is glorying at his younger brother. For his mistake. वह अपने भाई को उसके गलती के लिए गुस्सा कर देख रहा था. He was glorying at his younger brother, अपने छोटे भाई को, for his mistake, उसके गलती को लेकर. तो ग्लोवर यानी ग्लोवर बराबर इक्वल टू हो जाएगा ग्लेयर.
दोनों का सेम अर्थ होता है, दोनों का अर्थ हुआ गुस्से से देखना। अम, फिर है पियर। पियर नज़दीक या बारीकी से देखना। टू सी समथिंग या somebody क्लोजली। क्लोजली। पियर नज़दीक या बारीकी से देखना। जैसे आई वाज पियरिंग हिम, पियरिंग एट हिम। तो इसका अर्थ हो गया कि हम उसको क्लोजली देख रहे थे, नज़दीक से देख रहे थे। या हिम के बदले यहाँ कोई चीज़, माई फेवरेट स्टार, फेवरेट स्टार। तो किसी को भी अगर हम क्लोजली देख रहे हैं, एकदम नज़दीक जाकर देख रहे हैं, बारीकी से एकदम समझने के लिए ध्यान से, तो उसको हम पियर कहेंगे। लुक और सी वहाँ यूज नहीं करेंगे, यहाँ पियर का यूज करेंगे। फिर है नेक्स्ट है ग्लिम्स। ग्लिम्स, ग्लिम्स, इसको हम ग्लिम्स पढ़ेंगे, ग्लिम्स। इसका अर्थ होता है, ग्लिम्स का अर्थ हुआ जैसे शॉर्ट टाइम के लिए देखना, एक झलक देखना। टू सी समथिंग or somebody for a short time, यानी शॉर्ट से भी शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम यू कैन से, यानी एक झलक देखना। जैसे मैंने किसी को एक झलक देखा, एक बार देखा, तो उसके लिए हम ग्लिम्स का यूज करेंगे। तो इसका ऐसे होगा, ही काउट, ही काउट ए ग्लिम्स ऑफ हिम। उसने उसको एक झलक देखा, ही काउट ए ग्लिम्स ऑफ हिम। ग्लिम्स मतलब किसी चीज़ को एक झलक। जैसे पंडित नेहरू का भी एक बुक है, द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे कुछ किताब का नाम है। तो विश्व इतिहास की एक झलकियाँ, एक नज़र, यानी हल एक बार किसी को देखे, शॉर्ट टाइम के लिए देखे, तो उसको हम ग्लिम्स बोलेंगे। तो आई काउट ए ग्लिम्स ऑफ हिम, मैंने उसको एक झलक देखा। यह है। फिर है ग्लांस।
ग्लांस, ये हुआ ग्लांस। इसका अर्थ हुआ तेजी से कोई चीज़ देखना। टू सी क्विकली, टू सी समथिंग या समबडी, टू सी समथिंग और somebody quickly, किसी वस्तु या व्यक्ति को या किसी चीज को तेजी से देखना, फिर नज़र हटा लेना। जैसे I glanced at him while he was going, उसको मैंने जाते समय देखा। यानी ग्लांस किया, तेजी से देखा। फॉर ए शॉर्ट टाइम देखा, क्विकली देखा, क्विकली देखा, मैंने उसे जाते समय देखा। लेकिन कैसे देखा? तो समथिंग और समबडी क्विकली, तेज़ी से देखा। ऐसा लगा कि वो कहीं चला ना जाए, इसलिए हम एक बार उसको सिर्फ देख सके, फिर वो आँख से ओझल हो गया। तो ऐसे में ग्लांस किए हम उसको। सेट ग्लांस का दूसरा भी इंग्लिश होता है, जिसको हम नेक्स्ट इंग्लिश इसका कहेंगे स्कैन। इसका भी अर्थ यही होता है, तेज़ी से, टू सी क्विकली। स्कैन, स्कैन मतलब भी तेज़ी से देखना। अब है सिंपल, जैसे अब लुक, लुक, टू सी अटेंटिवली, टू सी अटेंटिवली मतलब हुआ ध्यान से देखना। कुछ जानने के लिए या खोजने के लिए, सर्च के लिए। देखना, जैसे आई लुक्ड एट द बोर्ड। इसमें हम देखने के लिए आई लुक किए, बोर्ड को देखने के लिए, कुछ उसको देखे, जानने के लिए कुछ देखे, देखने के लिए नहीं, जानने के लिए कुछ देखे, तो लुक का यूज किए। ध्यान से देखे, अटेंटिवली देखे। या कोई किसी को कहेगा कि मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, तो वो चुके उसको ध्यान से देखने बोलता है। अब जैसे हम कोई चीज़ खोज रहे हैं, तो उसके लिए भी आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट पेन,
मैं अपना खोया हुआ पेन ढूंढ रहा हूँ, यानी खोजने के लिए देख रहे हैं। इसमें भी हो गया लुक, तो उसको खोजने के लिए व्यूज देखें, जानने के व्यूज देखें। और लुक मतलब दिखाई देना भी होता है, लुक बराबर टू अपीयर, लुक कर दिखाई देना भी होता है। तो यू कैन राइट हियर लुक इक्वल टू अपीयर, दिखाई देना, देना देना। जैसे यू लुक हंग्री, तुम भूखा मालूम पड़ते हो, दिखाई देते हो, तो अपीयर, यू अपीयर हंग्री। इस तरह का लुक दिखाई देना के अर्थ में भी यूज होगा। इसके बाद वॉच, वॉच का अर्थ होता है कुछ करते हुए देखना, कुछ करते, ऐसे होगा, किसी को कुछ, किसी के कार्य को यानी एक्शन को देखना। जैसे आई एम वॉचिंग द क्रिकेट, तो क्रिकेट में कैसे खेल रहा है हम ये देख रहे हैं, हम खिलाड़ी के, प्लेयर के एक्शन को देख रहे हैं। उसमें जो बॉल है, गेंद है, वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसको देख रहे हैं, तो हम वॉच कर रहे हैं। मूवी वॉच कर रहे हैं तो वहाँ कैसे एक्टिंग कर रहा है, इसको देख रहे हैं। तो वॉच मतलब किसी को कुछ करते हुए देखना। तो आई वाज वॉचिंग ए फुटबॉल मैच, तो कुछ किसी को करते हुए, किसी एक्शन को देख रहे हैं तो वॉच कर रहे हैं। और इसका अर्थ यह भी हो जाता है निगरानी करना, वॉच मतलब पहरा देना। ये देख रहे हैं कोई आ नहीं रहा है, कोई कुछ एक्शन तो नहीं कर रहा है, तो वॉच कर रहे हैं, पहरा देना, निगरानी करना। वॉच हो गया। और एक है फिर स्टेयर, स्टेयर का अर्थ होता है किसी, ये स्टेयर बराबर गैज होता है, आश्चर्य से देखना, लेकिन इसका थोड़ा सेंस चेंज हो जाता है। किसी को या किसी चीज को शक की नज़र से देखना। टू सी विथ सस्पिशियस आई, जैसे एक बूढ़ा आदमी हमको देख रहा था, तो उसको वो शक की नज़र से देख रहा है, सस्पिशियस आई से देख रहा है। तो एन ओल्ड मैन वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एन ओल्ड मैन वॉज स्टेयरिंग एट मी। तो ये सब जो है देखना का वर्ड है। टू सी का ये सब कहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सी है। कैसे किसको देखेंगे उसके लिए अलग अलग इंग्लिश का यूज होता है, अलग अलग वर्ड का यूज होता है देखना का। इससे होगा कि कोई भी सेंटेंस बनाने में स्पोकन में यूज होगा, या कहीं जो आता है फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसमें जो है मिसिंग वर्ड्स रहता है, उसमें हम सुटेबल वर्ड चुन के यूज करेंगे। या किसी पैसेज को पढ़ रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग लगाने के लिए हमको डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स, इस तरह का वर्ड्स का यूज होगा अगर वो यूज कर दिया वहाँ पैसेज में। तो यू हैव टू नो एवरी सॉर्ट ऑफ वर्ड्स, सो यू ट्राई टू लर्न इट
and in next class I will send you more and more words like this, and even how a word is formed. This technique I will also tell you. Thank you.